हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो दिन है वो मंडे का है और डेट है 28 अप्रैल। और यहाँ पे है ना, मैं जाग गई हूँ और जो मैं रात को सोई थी ना, तो मैं कपड़े भी चेंज नहीं किए मैंने, क्योंकि मैं ऐसे ही सो गई थी। बहुत थकान हो रही थी क्योंकि कल सफाई वगैरह करी थी और इस वजह से तो मैं ऐसे ही सो गई थी। और वैसे भी मुझे बड़ा आलस आता है कि मैं कपड़े चेंज करूँ। मैं बहुत कम ही चेंज करती हूँ, जो पहने होती हूँ वही सो जाती हूँ। हाँ, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब ज़रूर है ना, स्लीव वाले कपड़े में नींद नहीं आती है, तब स्लीवलेस कपड़े पहन के ही सोती हूँ। तो ऐसा चलता रहता है। तो आज मैं यही पहन कर सो गई थी, बन बना के सो गई थी। तो सर में ना बालों में थोड़ा दर्द सा शुरू हो गया था, हल्का हल्का दर्द हो रहा था। फिर मैंने बन हटा के ऐसे चोटी बना ली है और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आजकल का जो रूटीन वो चल रहा है थोड़ा सा गड़बड़ वाला, क्योंकि है ना, अगर मैं मानती हूँ कि मेरी अगर दिन की शुरुआत पूजा से नहीं होती तो वो बिल्कुल भी मेरे लिए ऐसा लगता है कि मतलब दिन तो शुरू हो गया है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, होता है। और आज कल तो मैं घर से वापस आई हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता दूँ कि मैं अपने मायके गई हुई थी भाई की शादी में, तो वापस आई हूँ। तो बस वो सफाई वाला काम चल रहा है। तो आज भी, कल मैंने अपना बेडरूम साफ़ कर लिया था, तो आज मैं सोच रही हूँ, क्योंकि वैसे मैंने सोचा था किचन क्लीन करूँगी किचन को, लेकिन फिर थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ है तो आज मैं करूँगी। आधा कह सकते हैं पूजा रूम करना है, मंदिर मंदिर छोड़ दूँगी, आधा बरामदा करूँगी ऐसे करके। अभी आपको आगे पता चलेगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि आधा आधा करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे ना, हाँ, उठने के बाद है ना, सबसे पहले मेरा जो काम होता है घर को झाड़ू लगाना। अगर आप किसी भी टाइम पर काम कर रहे हैं या आपके पास जल्दी में कुछ करने के लिए है, जैसे आपके घर पे कोई जा रहा है, बाहर जा रहा है या कुछ, तो आप एक बार झाड़ू लगा दीजिए। चाहे आप पोछा ना भी लगाएं तब भी चलेगा, लेकिन झाड़ू जरूर लगी होनी चाहिए। तो क्या होता है ना कि जो भी निगेटिविटी वगैरह होती है घर की, वो झाड़ू के साथ बाहर निकल जाती है। इसलिए सुबह का झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर आप अपने काम करते रहें। कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे मैं हूँ, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं कि जो कि नहा कर ही मतलब अपने जो घर के काम होते हैं वो स्टार्ट करती हैं। झाड़ू को मतलब हटा दीजिए, बाकी जो किचन के काम होते हैं, खाना बनाना, चाय बनाना, वो नहा कर ही करती हैं। मुझे भी नहा कर ही पसंद है करना, लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो गया है, क्योंकि घर से आने के बाद है ना, बहुत सारा काम फैल गया है। इस वजह से मैं, मेरा ऐसा रूटीन चल रहा है और ये मैं बहुत जल्दी 4 से 5 दिनों में ठीक कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि वह मेरी जो दिन की शुरुआत हो बहुत अच्छी हो। मैं आज भी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठी थी, क्योंकि है ना, मैंने सोचा कि फटाफट से सारे काम ख़त्म करूँगी ना तो जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत दोपहर दोपहर कर लो ना तो बहुत आलस आता है काम करने में। तो फिर मैं उठ के मैंने सबसे पहले ना जो पानी पिया था, पानी पीने के बाद है ना, फिर मैंने हाथ मुंह धुल के फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी। अभी पोछा नहीं लगाया है, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद ही काम करना स्टार्ट करूँगी। और क्योंकि अभी से करूँगी ना तब जाके वो अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि है ना, जब ज़्यादा टाइम तक घर साफ़ ना हुआ हो तो बहुत कचरा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा है कि अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्यूल दे दूँ, क्योंकि चाय जो है मेरा फ्यूल का ही काम करती है। तो मैंने अपने आप को चाय पिलाई। मैंने कहा आप भाई रेडी हो जाओ और फटाफट से घर के काम करो। तो फिर मैं क्या था, आज कल रात को ये वाला कूलर आया है। मेरा पहले वाला जो कूलर था वो वुडन का कूलर था, वो ख़राब हो गया है। तो उसको मतलब अभी क्या होता है, कूलर की जो सेल्फ लाइफ होती है ना, वो ज़्यादातर 3 से 4 साल ही चलता है। तो मेरा वो 3 साल चल गया था। तो कल शाम को ही ये वाला कूलर आया है। तो मैंने क्या किया था, मैं पूजा वाले रूम में ही लेटती हूँ, आपको जैसा कि आपको पता है कि मैं चौंकती ज़्यादा हूँ अकेले में लेटने मैं। मेरे मत सब्सक्राइबर जानते हैं, न्यू लोग हैं वो नहीं जानते, तो मुझे डर लगता है, तो मैं यहाँ पे है ना लेटती हूँ। तो अभी क्या है ना, कूलर को में पानी मैंने थोड़ा सा ही डाला था, इसको अच्छे से मतलब कहीं पर भी ले जा सकते हो। लेकिन अभी जब पानी ज़्यादा हो जाएगा टंकी में, तब वो मैं उसको इधर से उधर नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती। तो फिर मुझे अपने बेडरूम में ही लेटना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा अब इसकी सेटिंग मुझे करनी ही पड़ेगी। और फिर क्या है ना, कूलर बड़ा है, यहाँ पे स्पेस बहुत कम रह जाता है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपने आप को हिम्मत दूंगी और अपने ही रूम में लेटूंगी अब गर्मी गर्मी तक। तो इस वजह से मैं इस रूम की सेटिंग करने वाली हूँ। और जो कूलर है वो बरामदे में जाएगा। तो यहाँ पर है ना, ये जो बेड का डायरेक्शन है, सबसे पहले मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो बरामदे का सामान है वो मुझे इसी रूम में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी
मतलब लक बाई चांस कह सकते हैं, जब भी मैं इस तरीके की कोई भारी चीज़ें उठाती हूँ उस टाइम शिवा भैया घर पर ही होते हैं, तो उनसे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है, तो फिर मैं यहाँ पे उनको ही लेकर आई। तो ये वाला जो बेड है, बेशक में इसका डायरेक्शन मंदिर साइड हो गया है, लेकिन हम कभी भी मतलब हर गर्मियों में इसका डायरेक्शन ऐसा ही हो जाता है। और जैसे ही मतलब कूलर बाहर, मतलब जो कूलर लगा होता है बरामदे का, वो चला जाता है, फिर से वही इस बेड का डायरेक्शन सेम वैसे ही पहुँच जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना, लेकिन क्या है ना, कितना भी कैसा भी डायरेक्शन रहे, लेकिन पैर उस तरफ कोई करके नहीं लेटता है। इस वजह बस मतलब दिखने में ही ये ऐसा हो जाता है कि मंदिर साइड इसका वो बेड हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे है ना, ये वाला, ये क्या था, ये पहले मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम है ना, मेरे हस्बैंड ने इसको मंदिर मतलब बनवाया था, बहुत सिंपल तरीके से बना था। अभी क्या होता है, जैसे कि घर में कोई मेरी मेरी आदत क्या है, मैं उसको डिजाइन करके बताने लगती हूँ कि अभी ऐसे कर लेंगे, अभी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर पहले उन्होंने अपनी मर्जी से बनवाया था, तो ये मंदिर वाला लुक इतना नहीं देता है, एकदम डिब्बे की तरह है। तो ये पहले मंदिर ही हुआ करता था, फिर मैंने इसको है ना सामान रखने के लिए रख दिया है। अभी मैं इसको क्या है ना, इसमें कवर लगवाने वाली हूँ, तो इससे क्या हो ना, सारी चीज़ें इसमें कुछ और कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही सामान रहता है। तो जब कवर लग जाएगी तब हम इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और इसके बाद है ना, फ्रिज को भी मैंने यहीं लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ही आ जाती है, गर्मियों में ये सारा सामान इधर ही रहता है। तो बड़ा वाला मंदिर ऐसे सेम है, एक मतलब दो बनवाए थे, तो एक और है, और तो दोनों को हम कवर्ड में कन्वर्ट कराएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी मंदिर जैसा नहीं लगता है। और तो इस वजह से, और क्या ना, अभी आपको दिख ही रहा होगा, तो इस वजह से इसमें कोई भगवान जी को हम नहीं रखते हैं। और यहाँ पर है ना, फिर मैंने इसके ऊपर ना स्टॉल डाल दिए, क्योंकि जो सामने का इसका खुला हुआ है, जहाँ से मतलब सारा सामान रखती हूँ, तो वो खुला हुआ है, वहाँ पे हम कवर लगवाएंगे बहुत जल्दी ही। मतलब मैंने बात करके रखी हूँ, मतलब कारपेंटर से बात नहीं करी है, मैं अपनी बात सब शेयर कर दी थी। मतलब मैंने घर में ही बात करी, मैंने कहा ऐसे पूछना, शिवा भैया को बताया था, मैंने कहा आप इस तरीके से कारपेंटर को एक बार बताना कि ऐसे ऐसे मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वैसे तो हो ही जाएगा, बस एक विंडो ही लगनी है। फिर मैंने यहाँ पे साइड में इसके रखी है बुक सेल्फ, और मैं आजकल है ना आपको 3-4 बुक्स दिखाऊंगी। आजकल शिवा भैया को बहुत मतलब शौक चढ़ा है बुक पढ़ने का, तो मैं इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगी कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं मतलब अभी दिखा नहीं पाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो अच्छी बुक है, आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ें। और तो यहाँ पे है ना सारी बुक्स वगैरह रख दी हैं, और इधर का ये ऐसा कुछ लग रहा है। और यहाँ पे है ना मैंने आर्टिफिशियल प्लांट भी रखे हैं, कि मुझे लगता है कि जहाँ पे प्लांट रख जाते हैं ना, वहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब मेरे कहीं पर भी आप देखोगे तो मुझे लगता है ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मेरा रूम में थोड़ा सा ग्रीनरी हो, खूबसूरत लगता है, और रिफ़्रेशमेंट आ जाती है, और अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे ना बेड पे ये वाली मैंने बेडशीट लगा दी है, और उसके बाद है ना अभी कुछ ऐसा लग रहा है। और जो सोफ़े पे मैंने कुशन्स रखे हुए थे, अभी वो वहाँ पे बरामदे में कूलर लग जाएगा, तो वो जो कर्टेन्स है वो हमेशा खुली रहेगी। तो फिर मैंने सोचा, फिर वो आधी आधी दिखती है ना, तो इस वजह से मैंने भागी जो कुशन्स थे वो सब मैंने पूजा वाले रूम में रख दिए हैं यहाँ के। तो यहाँ खाली कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बैठेंगे कोई मतलब। और फिर क्या है ना, जहाँ से ये मेरा मतलब विंडो स्टार्ट होता है, और तो पिलो बाहर से आधी आधी दिखती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं, फिर मैंने हटाई दी हैं। और यहाँ पे सब कुछ साफ़ हो गया है, मतलब वैसे जो सामान है वो सब साफ़ हो गया है। उसके बाद है ना, बस मैं थोड़ा थोड़ा रह गया है यहाँ पे। क्या मैं ये वाला रूम तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, और बस मैंने अच्छे से बेडशीट को झाड़ के बिछा दिया है। पिलोस रखती हैं बहुत मतलब। और ये वाली जो पिलो है ना, इस तरीके की जो पिलो बोल रही हूँ, बेडशीट वगैरह होती हैं जो थोड़ा सा मतलब लाइट शेड में होती हैं, तो ये गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। जैसे वाइट हो गई, ऑफ वाइट हो गई, ग्रीन हो गया, तो ये ना थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देती हैं, और तो अच्छी लगती है रूम में। अगर इस तरीके के कलर आप अगर ऐड कर रहे हो और तो अच्छा लगता है। मेरा सामने वाला जो बेडरूम का वॉलपेपर है, ये थोड़ा फट गया है नीचे से, तो देखती हूँ चेंज करूँ या नहीं करूँ। आप लोग बताना कि मेरा जो वॉलपेपर, आपको बेडरूम वाला जो वॉलपेपर सामने जो लगा हुआ है, वो आपको कैसा लगता है। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं उसको चिपका लूँगी, तो मैं मतलब उसको मैं अभी नहीं निकालूंगी। फिर वैसे मैंने सोचा था कि अभी फट रहा है तो मैं इसको निकाल दूँ, लेकिन क्या है ना, अगर आप बताएंगे कि आपको पसंद आता है तो फिर मैं चेंज नहीं करूँ, मैं वैसे ही रखूँगी। क्योंकि ऐसे जब कोई सामने से बताता है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं
लग रहा है तब आपको ज़्यादा समझ आता है। मैं क्या हो गया, मुझे क्या है ना, मैं डेली डेली देख रही हूँ तो मैं मुझे हो सकता है उतना ज़्यादा ना अच्छा लगे, लेकिन आप लोग देखते हैं ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि कौन सी चीज़ कैसी लग रही है। फिर मैंने सारा घर अच्छे से झाड़ू लगा दी। अभी पोछा नहीं लगाया है। मैंने सोचा है ना कि मैं क्या करती हूँ, जब निष्ठू को नहला देती हूँ तब पोछा करती हूँ, क्योंकि गीले पैर पूरे में हो जाते हैं, वो नहा कर आती है ना, तो फिर मैं उसके बाद में पोछा करती हूँ। मैं आती हूँ तो मैं अपने पैर को अच्छे से पोंछ के आती हूँ। बच्चों का क्या रहता है, बच्चे पूरा गीला गीला कर देते हैं, फिर मैं बाद में ही करती हूँ। तो मैंने निष्ठू को यहाँ नहला दिया है और मैंने अभी नहीं नहाया है। और अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं टाइम पे नहीं उठूँ, मैं ये वीडियो में बहुत बार बता चुकी हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि टाइम पे उठना कितना ज़रूरी हो जाता है हर एक हाउसवाइफ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत सुखी जीवन जिए आप लोग, तो उसके लिए आपको सुबह बहुत जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप टाइम पर नहीं उठेंगी तो सारे काम बिगड़ ही जाते हैं। और तो मैं यहाँ पे ना जब तक है ना, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप सूरज निकले तब तक आपका मतलब नहाना, चाय पीना और ये सब पूजा, ये सब झाड़ू पोछा, ये सब हो जाना चाहिए। बेशक मतलब चलो सूरज निकल भी आए तब भी 8 बजे तक ये सारे काम हो जाने चाहिए। फिर आपका खाना बचेगा, नाश्ता वगैरह वो आप धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसकी भी एक टाइमिंग बना लेनी चाहिए, क्योंकि इतने टाइम तक मुझे लंच बनाना है, इतने टाइम में ब्रेकफास्ट बनाना है, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आपको इरिटेशन भी नहीं होगा। हर एक का मतलब जो लेडीज़ होती है उस मतलब वो क्या होता है, घर का काम करती करती चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अगर आपने टाइम पे ब्रेकफास्ट बनाया, टाइम पे नहाया, तो आपने टाइम पर खाएंगी, तो टाइम पर खाएंगी तो आपकी बॉडी को मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वीकनेस नहीं आएगी, आपको चिड़चिड़ापन नहीं लगेगा, आप अपने आप को टाइम दे पाएंगी आप। तो ऐसा हो जाता है। तो ये सारी सुबह जागने से कितने सारे बेनिफिट हैं आपको तो पता ही है। तो सुबह सुबह जल्दी जागिए। और मेरा तो जब से मैंने रूटीन बनाया है तब से मैं जल्दी जागती हूँ। और उसके बाद है ना, अभी बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। तो मैंने पूजा वाले रूम में पोछा लगा दिया है और अभी मैं आ गई बेडरूम में। तो पूरा घर अच्छे से चमका दिया है और एक एक करके जो जो मतलब मैंने क्या है ना, पूजा वाले रूम में आधा कह सकते हैं साफ़ हो गया है, बस पूजा वाली जो मंदिर है वही बचा है। और उसके बाद है ना, फिर अब मैं 4-5 दिन के बाद जब मंदिर भी क्लीन कर दूँगी तब और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरा पूजा वाला रूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जो भी मेरे घर आता है ना तो मतलब हर कोई तारीफ़ करता है, तुम्हारा मतलब पूजा रूम बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई भी इसको कोई और रूम नहीं बुलाता है। मतलब सबको लगता है कि पूरा ये रूम ही मंदिर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं। अरे और हाँ, अभी कमेंट आया था कि आप साड़ी में ब्लॉग बनाया करें, तो मैं डेली तो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कि वीक में कम से कम 2 या 1 तो ऐसा ब्लॉग करूँ जिसमें साड़ी पहन के रखूँ। तो आगे से ट्राई करूँगी, लेकिन हाँ अभी 2-3 दिन तक तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि है ना अभी मैं मतलब सफाई कर रही हूँ तो साड़ी पहन के सफाई नहीं हो सकती। तो इस वजह से मैं 2-3 दिन के बाद से अभी ये स्टार्ट करूँगी, तो साड़ी पहन के थोड़ा सा ब्लॉग करूँगी। मुझे भी साड़ी पहनना बहुत पसंद है और इससे पहले भी 1-2 बार कमेंट आ चुका है साड़ी में ब्लॉग करिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही साड़ी वाले भी ब्लॉग लेकर आऊँ, क्योंकि अच्छा लगता है। मुझे खुद को भी साड़ी में देखना बहुत पसंद है। आप लोग को पसंद है तो है, मुझे भी पसंद है। तो मैंने यहाँ पे पूरे घर को अच्छे से चमका दिया है और मैं नहा कर आ गई हूँ। और नहाने के बाद बस मैंने क्या है ना, ये वाला जो सूट है ना, जो भी है, मैं धीरे धीरे करके क्या है ना, मैं एक ही एक ऐसे रिपीट करती रहती हूँ। फिर मैंने आजकल सोचा है कि मैंने कहा जब इतने सारे सूट हैं तो इनको कभी कभी चेंज करके पहनती रहूँ तो सही है। फिर वो रखे रहते हैं, फिर मतलब उसका रखे रखे करना ही क्या है, पहनना तो मुझे ही है। तो मैंने सोचा है थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। तो वही मैं हमेशा से ही, मुझे लगता है कि मैं अपने ऊपर शुरू से ही ध्यान देती आई हूँ और मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आ गई हूँ थोड़ा सा रेडी होके, अब मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। तो यहाँ खाना बन चुका है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, टाइम मैंने देखा नहीं है। और टाइम वाली स्टोरी मैं आगे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बाद में बताऊँगी, और क्योंकि अभी ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है और इस ब्लॉग को ना मुझे यहीं एंड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे खाना ले लिया है। तो आज जो खाने में बनाया है रोटी है और
मिथौरी आलू है, जो मूंग दाल की मिथौरी होती है उसकी वो आलू के साथ डाल के बनी है। और यहाँ पे मैं निष्ठू को खाना खिला रही हूँ, मैं भी खाना खाऊंगी और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।